गुड मॉर्निंग अगेन। तो अब हम लोग ने दो पार्ट पढ़ लिए। लास्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बैलेंसिंग द इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने जिस इक्वेशन से छोड़ा था उसी इक्वेशन को हम लोग पकड़ेंगे। देखो, मैंने छोड़ा था इस इक्वेशन पे। अब तुम्हें इसमें ये चेक करना है, सबसे पहले तुम्हारे मैंने 2-3 स्टेप बना देता हूँ। जैसे स्टेप 1 में तुम लोग चेक करना, ये इक्वेशन तुम्हें दे रखी होगी, इसको तुम्हें बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब क्या है कि लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अलग अलग तुम्हें एलिमेंट लिखने हैं, जितने अलग अलग हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में क्या लिखना है, नाइट्रोजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, LHS लिखना। यहाँ RHS में भी क्या है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, केवल इनके सिंबल लिखने हैं। फिर नीचे लिखना है कि इसमें कितने एटम प्रेजेंट हैं, कितने नाइट्रोजन में, इसके नीचे 2 लिखो, हाइड्रोजन में 2, इसमें नाइट्रोजन में कितने हैं, देखो एक ही है, N2 नहीं है, ये एक ही है। ठीक है, ये पूरा एक सब्सटेंस है, ये अकेला नाइट्रोजन नहीं है, अमोनिया है। तो इसको ये नहीं बोल सकते कि ये N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे कितना N1, हाइड्रोजन कितना है 3। अब जो बैलेंसिंग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। सीधा सा मतलब तुम ये समझ लो कि जो मास है वो दोनों तरफ सेम होना चाहिए। ठीक है, ये एक लॉ है, ये एक केमिस्ट्री का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। तो अभी नाइट्रोजन के कितने आटम हैं, 2, हाइड्रोजन के कितने, 2, यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने, 1, हाइड्रोजन के कितने, 2, मतलब दोनों तरफ अलग अलग है, लेकिन हमें दोनों तरफ बराबर करने हैं। अब इसको बराबर करने से पहले हम लोग एक सिंपल इक्वेशन लेंगे और उसको समझेंगे। देखो, ये मैंने सिंपल सी इक्वेशन ले रखी है। वाटर को हम लोग जब ब्रेक करते तो हमें मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। स्टेप 1 में मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अभी हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 2 हैं। ऑक्सीजन के कितने, 1 है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखो, हाइड्रोजन के कितने, 2 हैं, ऑक्सीजन के कितने, 2 हैं। अब देखो, हाइड्रोजन और लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के दोनों बराबर है, ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 कम है। ठीक है, तो अब हम लोग बैलेंसिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस ऑक्सीजन के आगे हम लोग कोई नंबर नहीं ले सकते, इस पूरे के आगे हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ 2 लिख देते हैं। फिर हम लोग देखेंगे वो कैसे चेंज होगा, यहाँ पर भी हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा या नहीं। तो फिर स्टेप 2 में मैंने लिखा ट्राई चेंजिंग नंबर ऑफ एटम्स, तो मैंने 2H2O यहाँ कर दिया। अभी ये चीज़ देखना, जब मैंने यहाँ 2H2O किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, ये मल्टीप्लाई होता है, 2 × 2 हो जाता है, ये ध्यान रखना। 2H2 का मतलब है 2 × 2, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और ऑक्सीजन के आगे कितना है, 2, तो ऑक्सीजन 2 ही है। अब हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ मैंने 4 लिख रखा है, यहाँ 2 है हाइड्रोजन। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने, 2। अब यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन दोनों सेम है, मतलब हाइड्रोजन को हमें यहाँ 4 करना है। तो 4 करने के लिए मैं यहाँ क्या कर दूँगा, 2 लिख दूँगा, तो 2 × 2 = 4 हो गया। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। इतना आ गया समझ में। तो अभी ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, बैलेंस्ड हो गई है। तुम लोग चेक कर सकते हो, हाइड्रोजन कितने, 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने, 4, ऑक्सीजन 2। ठीक है, तो मैं एक और बार समझा देता हूँ। सबसे पहले स्टेप 1 में लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, फिर अलग अलग सिंबल लिखने हैं, कितने एलिमेंट है इसमें 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके कितने एटम है वो लिखने हैं। फिर देखना है कि कौन से एटम डिफरेंट हैं, ऑक्सीजन डिफरेंट है, तो ऑक्सीजन यहाँ 1 कम है, तो हमने यहाँ 2 लगा दिया। लेकिन जब हमने 2 लगाया तो यहाँ हाइड्रोजन के भी नंबर चेंज हो गया। हाइड्रोजन कैसे हो गया, 2 × 2 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। यहाँ पर H2 + O2 पहले मैंने लिखा था, तो हाइड्रोजन तो 2 था, उसको यहाँ क्योंकि यहाँ 4 है इसलिए मुझे यहाँ पर 2 लिखना पड़ा। तो इस तरीके से हमने यहाँ 4 कर दिया। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई है। वैसे ही मैंने जो तुम्हें समझाया था अमोनिया कैसे बन रहा है, उसी का मैंने एग्जांपल लिया है। देखो, लेफ्ट हैंड साइड में स्टेप 1 लिखा, नाइट्रोजन के कितने, 2, हाइड्रोजन के कितने, 2, यहाँ पर कितने, राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन के कितने, 3 है। तो अभी देखो, नाइट्रोजन भी अलग है और हाइड्रोजन भी अलग है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे क्या नाइट्रोजन को 2 करना है, तो मैं यहाँ 2 लगाने की कोशिश करूँगा। तो फिर मैंने
सबसे पहले यहाँ समझ लो 2 लगाने की कोशिश की, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 × 3 6 हो गए, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 नहीं है। तो ये स्टेप क्या है, इनकम्प्लीट है। अभी यहाँ हाइड्रोजन को 6 करने के लिए मैं यहाँ क्या लिखूँगा, तुम बताओ। यहाँ पर मैं 2 लिख सकता हूँ। अगर मैं 2H2 लिखूँगा तो हाइड्रोजन के कितने एटम हो जाएंगे, 4। लेकिन मुझे चाहिए कितने, 2 × 3 6 चाहिए। तो मैं क्या यहाँ क्या लिखूँगा, 3H2 लिखूँगा, तभी तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो फिर यहाँ लास्ट स्टेप देखो, N2 हो गया। फिर यहाँ मैंने हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया, 3। अभी काउंट करो, यहाँ पर क्या था, 2NH3 था। नाइट्रोजन के देखो, ये फाइनल तुम्हारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन। नाइट्रोजन के देखो कितने, 2। यहाँ पर भी देखो नाइट्रोजन के कितने, 2। हाइड्रोजन के कितने, 6। यहाँ पे भी हाइड्रोजन के कितने, 2 × 3 6। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को जो मैंने दिया है, एक ये वाटर वाली, दूसरी नाइट्रोजन वाली, तुम लोग वीडियो देख के खुद प्रैक्टिस करना। कम से कम 3-3 4-4 बार प्रैक्टिस करोगे तभी तुम लोग के दिमाग में घुसेगा बैलेंसिंग। क्योंकि बैलेंसिंग थोड़ा टाइम लेता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आ जाएगा। कम से कम हर रोज़ ट्राई करोगे अलग अलग इक्वेशन को, तो तुम्हें 1 हफ्ते में आ जाएगा पूरे अच्छे तरीके से। तो कम से कम 1 हफ्ता तो ये लेगा समझने के लिए, अगर तुम हर रोज़ प्रैक्टिस करोगे। तो तुम्हारी प्रैक्टिस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो तुम्हारा चैप्टर इस वीडियो के साथ ख़त्म होता है। मैं क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा, वो तुम लोग कर लेना।